सोचिए, गणेश चतुर्थी भारत में मनाई जा रही हो और इसी वक्त दुनिया के एक कोने में इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर चमक रही हो। थाईलैंड के मंदिरों में लोग गणेश जी की आरती कर रहे हो। नेपाल के पहाड़ों में गणेश जी के प्राचीन मंदिरों से घंटी की आवाज गूंज रही हो और जापान के एक बुद्धिस्ट भिक्षु गणेश जी के रूप को कांगई तेन कहकर पूज रहा हो। सवाल ये है, गणेश जी जो एक हिंदू देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी प्रतिमा और पूजा दुनिया के इतने देशों में कैसे पहुंची? और क्या इसके पीछे सिर्फ इतिहास है या कोई ऐसा रहस्य जो समय के पार छुपा हुआ है? हर यात्रा की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। गणेश जी की यह विश्वव्यापी कहानी शुरू होती है भारत से। प्राचीन भारत के समय जब समुद्र व्यापार अपने शिखर पर था, तो भारत के सौदागर केवल मसाले और कपड़े ही नहीं ले जाते थे, वो अपने देवताओं की कहानियां और प्रतिमाएं भी लेकर जाते थे। और उन्हीं कहानियों में गणेश जी एक मुख्य प्रतीक बन गए, समृद्धि के प्रतीक। और यहीं से गणेश जी की प्रतिमा समुद्रों के पार जा पहुंची। पर भारत से निकलकर गणेश जी सबसे पहले कहाँ गए? तो चलिए चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल, जो भारत का सबसे निकट और पवित्र मित्र देश है, यहाँ गणेश जी के मंदिर हर शहर में मिल जाते हैं। काठमांडू के अशोक विनायक मंदिर को देखिए। लोग कहते हैं कि ये मंदिर इतना पुराना है कि इसकी स्थापना स्वयं लिच्छवी साम्राज्य के समय हुआ था। नेपाल में गणेश जी को विनायक कहा जाता है और उनका पूजा विवाह, यात्रा और नए काम के शुभ प्रारंभ में की जाती है। और यहीं से गणेश जी का नया नाम पड़ा, शुभ आरंभ के देवता। लेकिन नेपाल तक सीमित रहना गणेश जी की कहानी नहीं थी। आगे उनका सफर पहुंचा थाईलैंड की ओर। थाईलैंड, जहां आज भी गणेश जी को फेराफिकनेट के नाम से पूजा जाता है। बैंकॉक के बीच एक भारी भरकम गणेश जी की मूर्ति बैठाई गई है और हर दिन वहां लोग आकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। यहाँ गणेश जी को आर्ट एंड क्रिएटिविटी का देवता माना जाता है। थाईलैंड के फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री वाले लोग शूटिंग या एल्बम रिलीज से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। सोचिए, एक हिंदू देवता जिनकी पूजा भारत में होती है, वही देवता थाईलैंड के कलाकारों के लिए प्रेरणा बन गया। पर क्या सिर्फ थाईलैंड ही? बिल्कुल नहीं। आइए अब चलते हैं कंबोडिया की तरफ। कंबोडिया के एंकोक वाट और एंकोक टोडम के मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां पाई गई हैं। ये 9वीं और 10वीं सदी की बताई जाती है, जब खमेर साम्राज्य अपने शिखर पर था। गणेश जी को यहाँ विघ्नहर्ता के रूप में माना गया है, राजाओं के लिए एक ऐसा देवता जो उनके राज्य में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करता। इसका मतलब एक बात तो साफ है, गणेश जी केवल भारतीय लोक देवता नहीं, बल्कि राजधर्म और साम्राज्य के सुरक्षक के रूप में भी माने जाते हैं। लेकिन गणेश जी का सफर वही नहीं रुका। आए चलते हैं अब इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, वहाँ गणेश जी का एक अलग ही कहानी है। जावा और बाली के प्राचीन मंदिरों में गणेश जी की शिलाएं मूर्तियां मिलती हैं, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, इंडोनेशिया की करेंसी नोट पर गणेश जी चिपके हुए दिखते हैं। एक ऐसा देश जहां आज हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है, वहां गणेश जी को शिक्षा और ज्ञान का देवता का रूप में सम्मान मिला है। ये दिखाता है कि गणेश जी का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भी है। और इंडोनेशिया के बाद गणेश जी का प्रभाव पहुंचा जापान तक। जापान में गणेश जी को कांगई तेन कहा जाता है। यहाँ उनका रूप थोड़ा अलग है, दो शरीर में एक दूसरे के गले लगे हुए। इसे डुअल बॉडी गणेश जी कहते हैं। जापान के शिंगोंग बुद्धिस्ट में कांगई तेन को लव, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी का देवता माना जाता है। सोचिए, एक हिंदू देवता जिसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वही देवता जापान में प्रेम और समृद्धि का प्रतीक बन गया। और इसी तरह गणेश जी के रूप हर देश की संस्कृति के हिसाब से नए नए रंग लेता गया। चाइना के बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी गणेश जी का वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ शैतान कहा जाता है। चाइनीज ट्रेडर और बुद्धिस्ट मोंक के थ्रू गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ तक पहुँची। गणेश जी को चाइना में शक्ति और रक्षा का देवता माना जाता है। पर गणेश जी के विचित्र रूप के बारे में सबसे अजीब कहानियाँ वियतनाम और मंगोलिया में मिलती हैं।
वियतनाम के चाम मंदिर में गणेश जी की मूर्तियां मिली है। ये मूर्तियां प्राचीन हिंदू इन्फ्लुएंस को दिखाता है जो साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई थी। मंगोलिया में बुद्धिस्ट धर्म के साथ साथ गणेश जी की मूर्तियां आज भी पाई जाती है। उन्हें गुड लक और विजडम का देवता माना जाता है। गणेश जी का प्रभाव सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा। फ्यूजी, मॉरिशियस, त्रिनिडाद, गायना, साउथ अफ्रीका, ये सब वो जगह है जहां भारतीय समुदाय के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी पहुंच गई। और आज भी गणेश चतुर्थी इन देशों में बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। मतलब गणेश जी एक ग्लोबल कल्चरल आइकॉन बन चुके हैं। तब एक सवाल तो बनता है, गणेश जी एक हिंदू देवता होते हुए भी दुनिया भर में क्यों पूजे गए? क्या वजह थी उनके हर जगह अपनाए जाने की? जवाब है उनका रूप, उनका संदेश। गणेश जी हमेशा हर सभ्यता के लिए एक प्रतीक बन गए। ज्ञान, समृद्धि और रुकावटों को दूर करने वाले देवता। यही यूनिवर्सल मैसेज उन्हें विश्वव्यापी बनाता है। तो अगली बार जब आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं तो याद रखिए, आप केवल एक भारतीय देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप उन गणेश जी को याद कर रहे हो जिनका रूप नेपाल के पहाड़ों में, थाईलैंड के बाजारों में, कंबोडिया के मंदिर, इंडोनेशिया के करंसी, जापान के खान्यतिन और फ्यूजी के समुद्र तट तक फैला है। गणेश जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे संसार के हैं और शायद इसीलिए उन्हें कहा गया है विघ्नहर्ता, जगतपति और विश्व विनायक, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको ये स्क्रिप्ट, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय कहानियों के साथ। हर हर महादेव।